हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मेटल्स एंड मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ये जो अपना चैप्टर है ये इंजीनियरिंग मटेरियल के टॉपिक में आता है। जैसा कि आपको सबसे पहले हम बता दें, आपका जो टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक मेटल एंड मेटलर्जी जो कि आपका करेंट टॉपिक है। उसके बाद हम एलॉय को जानेंगे एंड देन आफ्टर वी विल नो द पॉलीमर्स। ठीक है, इन तीनों को इंजीनियरिंग मटेरियल हम लोग कहते हैं। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो मेटल की बात की जाए तो मेटल और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग मेटल, उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। क्या मेटल होता क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन मेटल ऑन डिफरेंट बेसिसेस। नेक्स्ट वन इज यूजेज ऑफ मेटल। हम लोग मेटल के यूज के बारे में जानेंगे। मेटल के इंट्रोडक्शन में हम लोग मेटल के डिफिनीसन को समझेंगे। मेटल के डिफिनीसन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजेज ऑफ मेटल जानेंगे और इसी में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे। ओके, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब भी हम लोग मेटल पढ़ते हैं या फिर नॉन मेटल पढ़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस पता करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। यूजेज ऑफ मेटल के बाद हम ऑकरेंस ऑफ मेटल समझेंगे, जो कि आपके इस टॉपिक का सबसे कोर टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेटलर्जिकल प्रोसेस हम लोग समझेंगे। मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप कैरी करता है। ट्रीटमेंट ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इन तीनों को समझेंगे। और सबसे लास्ट में हम एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर के एक्सट्रैक्शन को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट बी सेक्शन शुरू होगा। पार्ट बी में हमने एलॉय को ले रखा है। एलॉय को हम समझेंगे। एलॉय के कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले एलॉय को हम समझेंगे कि होता क्या है बाय नोइंग हिज इंट्रोडक्शन। उसके बाद एलॉइंग करना क्यों ज़रूरी है, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग एलॉयज। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय एंड एक और टॉपिक है छोटा सा, जो कि है आयरन पिलर एट दिल्ली। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक एलॉय है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, एक कहानी है। उसके बाद टाइप ऑफ एलॉयज को हम समझेंगे एंड लास्ट वन इम्पॉर्टेंट एलॉय को देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलॉय हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशंस है, डिफरेंट फील्ड में उनका कंपोजिशन क्या क्या है। तो मेटल को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मेटल होता क्या है। ओके, व्हाट इज़ मेटल। तो मेटल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा मेटल के लिए। ओके, सबसे पहले ये समझो कि मेटल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मेटल। मेटल को दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दोनों बेसिस पे हम मेटल के डिफिनीशन को समझेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ मेटल ऑन द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकली मेटल कैसे डिफाइन होते हैं, तो मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि मेटल को डिफाइन करते हैं, जैसे मैलिएबिलिटी, जैसे डक्टिलिटी, जैसे सोनोरिटी, ऐसे ही लस्चरनेस, लस्चरनेस के बाद हाई डेंसिटी,
हाई डेंसिटी के बाद हम लोग देखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जनरली सॉलिड, ठीक है। ऐसे ही शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके प्रॉपर्टी को अगर हम लोग समझे तो ये जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी रखता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग मेटल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब कि मेटल के ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा शॉर्ट में हम समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैलिएबिलिटी को हम देखते हैं कि व्हाट इज मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी होता क्या है। तो मैलिएबिलिटी किसी भी सबस्टांस का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि उस सबस्टांस को हैमर से मार मार के, पीट पीट के, ठोक ठोक के पतले शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड into thin sheets, ठीक है, बाय बीटिंग हैमर। हैमर से बीट जब हम करेंगे ऐसे एलिमेंट पे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे शीट में, तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतना। तो ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं जिनको कि हम जब हैमर से मारें तो वो थिन शीट में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए, अगर मैलिएबल मेटल की बात की जाए तो मैलिएबल मेटल कौन कौन से होंगे। तो मैलिएबल मेटल सभी मेटल्स होंगे, ठीक है ना। हम इसमें देखते हैं कि मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है, ओके। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल सर कौन सा होगा। मोस्ट मैलिएबल मेटल ये होता है गोल्ड, ओके। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल। अब देखो, चूंकि मेटल मैलिएबल है तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसके एप्लीकेशंस हैं कि मेटल कैन बी यूज टू मेक थीन मेटल फॉयल। मेटल फॉयल का मतलब होता है मेटल का चदरा, मेटल फॉयल, ठीक है। तो इससे हम लोग एल्युमिनियम फॉयल को फूड पैकेजिंग में यूज करते हैं, फूड पैकेजिंग में यूज करते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम फॉयल को मेडिकल फील्ड में, जैसे कि मेडिसिन पैकेजिंग में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही टीन फॉयल को हम लोग कंटेनर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आयरन फॉयल को हम लोग बकेट बनाने में यूज करते हैं, बाल्टी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं व्हेन मेटल इज अ मैलिएबल, ठीक है। मोस्ट मैलिएबल मेटल गोल्ड, ये आपको याद रखना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्लियर है इतना, ओके। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं जो कि है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है इसको हम देखते हैं, व्हाट इज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि मेटल को हैमर से मार मार के, पीट पीट के, ठोक ठोक के हम लोग क्या कर सकते हैं, पतले और लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
डक्टिलिटी is the property of metal by which it can be drawn into long and thin wires। ठीक है, उसको हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ भी मोस्ट डक्टाइल मेटल क्वेश्चन आता है। मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या होगा सर? तो मोस्ट डक्टाइल मेटल भी क्या होगा? गोल्ड ही होगा। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है और गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है। अब देखो, चूँकि मेटल मैलिएबल है तो मेटल के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सॉरी, मेटल डक्टाइल है, मैलिएबल तो हमने देख लिया। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। ओके, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मेटल्स को ऑर्नामेंट्स बनाने में भी यूज किया जाता है। मेटल्स आर यूज टू मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहना। ठीक है, एंड ज्वेलरी। क्लियर है इतना? इसको हम लोग ऐसे एज ए एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अगर मेटल डक्टाइल है तो। क्लियर है इतना? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, सोनोरिटी। ओके, तो सोनोरिटी क्या होता है सर? अगर कोई चीज़ सोनरस है इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ सोनरस है इसका मतलब होता है कि वो चीज़ को जब अगर हम हैमर से मारेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सोनोरस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can produce sound। ये साउंड प्रोड्यूस करता है, मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है। ओके, तो जब मेटल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है तो मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं? रिंगिंग बेल बना सकते हैं। मेटल से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग रिंगिंग बेल, ठीक है, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, हम लोग ये बना सकते हैं। अब यहाँ मोस्ट सोनोरस मेटल की बात आती है। मोस्ट सोनोरस मेटल कौन सा है सर? तो मोस्ट सोनोरस मेटल होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर इज मोस्ट सोनोरस मेटल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, लस्टरनेस। लस्टरनेस क्या होता है? देखो, लस्टरनेस का मतलब होता है चमकदार, शाइनिंग। अगर कोई सबस्टांस शाइन करता है, चमकता है, तो हम वैसे सबस्टांस को कह सकते हैं कि इसके पास लस्टरनेस का प्रॉपर्टी है, ये लस्टरस है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, लस्टरनेस। ठीक है, लस्टरनेस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लस्टरनेस इज द property of metal by which it can shine। ठीक है, तो यहाँ से मेटल शाइन हो कर सकता है, चमक सकता है। तो मोस्ट लस्टरस मेटल सिल्वर होता है। क्या होता है सर? मोस्ट लस्टरस मेटल इज
सिल्वर, इसीलिए सिल्वर को यूज किया जाता है, सिल्वर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिफ्लेक्टर ठीक है। अब जो है हम लोग मिरर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, मिरर्स आर मेड अप ऑफ यूजिंग सिल्वर। जो मिरर हम देखते हैं, मिरर के बैक में सिल्वर का कोटिंग होता है, सिल्वर का पेंट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी लाइट है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर पाए और हमारे फेस को अच्छे से या कोई भी ऑब्जेक्ट को वो दिखा सके, ठीक। तो रिफ्लेक्टर क्या होता है, यहाँ रिफ्लेक्टर के बारे में आप जानते होगे या नहीं जानते हो तब भी कोई बात नहीं। रिफ्लेक्टर वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि लाइट को सबसे हाई इफिशिएंटली तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर इज द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट मोस्ट इफिशिएंटली, ओके, उसे हम लोग रिफ्लेक्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, दैट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है विथ सम एक्सेप्शन, ठीक है। व्हाट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं या बॉयल होते हैं, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस जो कि क्या है, सॉलिड है, स्टार्ट्स मेल्टिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सबस्टेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, मतलब लिक्विड से कन्वर्ट होना गैस में स्टार्ट कर देता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ऐसा टेम्परेचर जिस पे कि कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो जो भी सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब क्या होता है सर, आप इसको समझिए थोड़ा, व्हाट इज मीन्स ऑफ शार्प। तो जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मतलब कि जब हम मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं तो इनका जो है वो शार्प ग्राफ बनता है। शार्प का मतलब नुकीला ग्राफ बनता है, ठीक है। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में बनता है, ठीक है। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प होता है
ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ इसको कहा जाता है कि ये शार्प होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज व्हाट, दैट इज हाई डेंसिटी। मेटल्स का जो है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो है एक ऐसा मेटल है जो कि मेल्टिंग पॉइंट लो रखता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो रखता है। कौन कौन? तो पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम के पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, मतलब हमारे बॉडी के इतना टेम्परेचर अगर उन्हें मिलता है तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं। मतलब अपने हम पाम पे जब रखेंगे, अपने हथेली पे सोडियम या पोटेशियम को रखेंगे तो वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू कर देंगे। मतलब कि हम हाथ में रखेंगे तो हमारा जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, हाथ जल जाएगा पूरी तरह से। लेकिन हम कंपेयर करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर से, इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ओके। अब देखो, अगर सोडियम पोटेशियम की बात हो रही है तो सोडियम पोटेशियम के बारे में हम एक और बात बताते हैं। सोडियम जो होता है इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। नाइफ से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट भी होता है ये। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट, हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, और सॉलिड होते हैं इसीलिए इनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, ठीक। तो डेंसिटी हाई क्यों होता है सर? तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। मेटल के, सपोज करो ये मेटल है और यहाँ पर हमने मेटल्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बनाया है, ठीक है। ये मेटल के एटम्स हैं। तो मेटल के एटम्स एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इनका बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए सॉलिड के डेंसिटी को हम लोग ज़्यादा देख पाते हैं, ठीक है। बिकॉज द एटम्स ऑफ मेटल आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, they have high density। इतना क्लियर है सर? तो इसलिए इनका डेंसिटी क्या होता है, इनका डेंसिटी हाई हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है सर? वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। मोस्ट कंडक्टिव, मोस्ट हीट कंडक्टिव मेटल और इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ये दोनों प्रॉपर्टी बेस्ट होता है किसके पास? तो बेस्ट होता है सिल्वर के पास। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसीलिए हम लोग मेटल को इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस एंड इक्विपमेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर हो गया, ठीक है। तो ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जनरली सॉलिड। तो मेटल जो है जनरली सॉलिड होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है?
मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बाकी एक्सेप्ट मरकरी बाकी सभी मेटल क्या होते हैं, ऑल मेटल आर सॉलिड। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? इतना क्लियर इसलिए आपको हो जाएगा क्योंकि आप क्लास 7 से ही मेटल और नॉन मेटल चैप्टर अलग से पढ़ते आ रहे हो। मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, लेकिन इसको टाइम टू टाइम हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि टाइम टू टाइम आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो टॉपिक है, उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये था मेटल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इतना जानने के बाद फिर से हम अपने स्लाइड्स पे आते हैं और अपने स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके सर ने आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ आपको दिखेगा कि मेटल्स जो हैं ये क्या हैं। हमने आपको बताया मेटल्स आर शाइनी, मतलब ये लस्टरस है। क्लियर है? ऐसे ही मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो कि हमने आपको बताया। मेटल का डेंसिटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो मेटल्स हैं वो मोल्डेबल होते हैं, मतलब मैलिएबल होते हैं। ठीक, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको थिन और लॉन्ग वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर में मेटल जो है सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन मरकरी होता है। मेटल्स ओपक होते हैं, ओपेक का मतलब जिससे कि लाइट पास नहीं कर पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।